तो मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि यकीनन मैं मुफ्ती हूँ जामिया निज़ामिया से, लेकिन साथ ही साथ मैं एक इंसान भी हूँ। इंसान से ही गलती होती है और बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। आज मैं माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई है, इस बार इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी। ये मगरमच्छ की आंसू है, गलती हुई नहीं है, बल्कि ये ट्राई करके देख रहे थे कि हम जो एक नया फितना बर्पा कर रहे हैं और नई चीज़ का ईजाद कर रहे हैं, ये मार्केट में चल सकती है कि नहीं, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया कि इन साल 2025 में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के नाम पर जश्न विलादत मनाने वाले रज़ाख़ानियों बिदतियों ने इज्तिमाई तौर पर ईद मिलादुन्नबी की नमाज़ पढ़ी ग्राउंड में जमात के साथ, और उसके बाद खुतबा भी दिया गया। जिस तरीके से ईद और बकरीद की नमाज़ होती है, उसी तरीके से ईद मिलादुन्नबी की नमाज़ पढ़ी गई। जिस तरीके से ईद और बकरीद में ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है, उसी तरीके से ईद मिलादुन्नबी की नमाज के बाद भी खुतबा दिया गया। लेकिन ये वीडियो गर्दिश में है कि जिन साहब ने नमाज पढ़ाई थी, कोई मुफ्ती हैं और निज़ामी भी लिखते हैं, तौबा भी कर रहे हैं, रुजू भी कर रहे हैं। उस वीडियो को आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम मुबारकबादी पेश करते हैं उन भाई साहब को, उन मौलाना साहब को, जिनकी टोपी से मालूम हो रहा है कि उलमाए देवबंद के फर्जंद हैं, उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिन्होंने बरवक्त एक्शन लिया और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और ऐसे बिदतियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिनकी मांग और आवाज़ की वजह से बिदती मुफ्ती को तौबा करने की तौफीक मिली और एक बड़ा फितना दब गया। पहले आप उस रुजूनामा को देख लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीरात किया जाएगा। आप माशाल्लाह से जामिया निज़ामिया से फारिग हैं, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसा सर्विस हो गई? सब देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर देता हूँ कि यकीनन मैं मुफ्ती हूँ जामिया निज़ामिया से, लेकिन साथ ही साथ मैं एक इंसान भी हूँ। इंसान से ही गलती होती है और बेहतरीन इंसान वो है जो गलती के बाद तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। आज मैं माफ़ी मांगने के लिए उलमा ने मुस्तफ़ा कमेटी के सदर आली जनाब मोहतरम सरफराज खान साहब के साथ हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है कि हम इस बात की जो है ना इंतशार को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये हमसे गलती हो गई है। इस बार इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर कोई ऐसी गलती करा तो इंशाअल्लाह उलमा ने मुस्तफ़ा कमेटी खड़े रह के उस गलती को इंशाअल्लाह दूर करेंगी, और हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। और रही मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल मुकम्मल होने पर, हमने एक जो ये गलती, यानी हम चाह रहे थे कि खुतबा मिलाद पढ़ें, लेकिन वहाँ जाने के बाद नमाज का इरादा हुआ, तो यानी पहले हम डिसाइड कर लिए थे कि एक नमाज भी पढ़ेंगे, लेकिन शुक्राने के तौर पे पढ़ने की जो बात थी उसको जमात के साथ पढ़ के जो है ना, ये यकीनन बहुत बड़ी गलती है ये, और ये फितना बर्पा करने का कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस गलती हो गई हमारे से, हम इसके लिए बहुत माजरत का हूँ। मैं मिल्लत इस्लामिया के तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँची है वीडियो के ज़रिए से, जो लोग देखे हैं कि एक नया फितना बर्पा होने की ये जो कोशिश की जा रही है, जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सबसे माजरत खा हूँ कि एक बार आपके इस भाई को जो है ना दिल की गहराइयों से आप हज़रात इस बात को निकाल दीजिए कि ऐसी कोई हमारा इंतशार का मकसद नहीं था, बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमने कदम उठाया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और से भी, और दीगर जो हॉकी ग्राउंड के जो है ना जिम्मेदार हैं, उन सबसे भी माजरत खा हूँ, और वो मौलाना साहब से भी मैं अदबन, जिन्होंने हमारे को जो है ना एक सीधी रास्ते की तरफ तरगीब दिलाई है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। रियाज साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना कि ये साहब रुजू कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, गलती का एहसास है, लेकिन अगर आप पूरी गुफ्तगू को गौर से सुनेंगे, आप ये महसूस करेंगे कि ये मगरमच्छ की आंसू है, गलती हुई नहीं है, बल्कि ये ट्राई करके देख रहे थे कि हम जो एक नया फितना बर्पा कर रहे हैं और नई चीज़ का ईजाद कर रहे हैं, ये मार्केट में चल सकती है कि नहीं, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन बेचारे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। उलमाए देवबंद ने गरीबान पकड़ा और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। जब नमाज ईद मिलादुन्नबी का वीडियो आया और हमने वीडियो बनाया,
तो बजाय इसके कि इस नमाज पढ़ाने वाले मुफ्ती के बारे में कुछ कहा जाता, रज़ा खानी यूट्यूबरों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि भाई यूँ हो गया, देवबंद के फलां आलिम ने ये किया। लेकिन कभी इससे बोलने की तौफीक नहीं मिली। हमें कहते हैं अकाबिर परस्त, लेकिन अपने गरीबान में झांकने की तौफीक नहीं मिलती। बहरहाल एक मैसेज दुनिया में चला गया कि यह कौम इश्क का दिखावा करके, इश्क का नाम लेकर दीन में कुछ भी इजाफा कर सकते हैं। अगर मार्केट में चल गया, लोगों ने कबूल कर लिया तो ठीक, वरना कह देंगे हमसे गलती हो गई। ये साहब खुद कह रहे हैं कि पहले से खुतबा देने का इरादा था, पहले से नमाज पढ़ने का इरादा था, लेकिन बीच में बात को गोल मोल कर दिया, नहीं से ये हो गया। अरे भाई, जब तुम खुतबा देने का इरादा कर चुके हो, नमाज पढ़ने का इरादा कर चुके हो, तो क्या बच गया? जमात बच गया। तुमने उसको भी कर दिया, इसे गलती थोड़ी कहते हैं। बहरहाल बरेलवी मुफ्ती ने तौबा की, रुजू कर लिया, अल्लाह करे कबूल हो जाए और आइंदा इस फितने को दफन कर दिया जाए और आइंदा ईद मिलादुन्नबी की नमाज न पढ़ी जाए। लेकिन वक्त अभी बाकी है। 2026 12 रबीउल अव्वल बताएगा कि इस फितने को दफन कर दिया गया या बुनियाद डाल दी गई। और साथ ही वो अंधभक्त यूट्यूबर जो अपनों की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरे खिलाफ भौंकते हैं, अपने गरीबान में झांके और ऐसों को लगाम देने की कोशिश करें। आज तक तुम जैसे नालायकों से एक लफ्ज़ नहीं निकला उन नाचने वालों के खिलाफ, और मुझे आईना दिखा रहे हो। आईने में अपनी शक्ल देखो, अपना गरीबान झांक करके देखो और इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलो, वरना सत्यानाश हो जाएगा जैसा कि हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, वैसे सिलसिले में आपको कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।